पृष्ठ को पढ़ना है, समझना है और क्या निकालना है ये देखना है। देखिए, राजू ने 10,000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया। यदि ब्याज की गणना हर 6 महीने में हो, हाफ ईयरली, ठीक है, ब्याज की गणना कैसे हो, हाफ ईयरली हो, तो 1 वर्ष के अंत में उसे कितना धन लौटाना पड़ेगा। देखिए यहां पर आपको मेन चीज निकालना है, टी कैसे निकालेंगे, कितने वर्ष के अंत में, आफ्टर 1 ईयर, और 1 साल में कितने हाफ ईयरली होंगे, 1 साल में कितने छमाही, 2, 1 वर्ष में 2 हाफ ईयरली। तो यहां पर देखिए, अगर यहां पर 1 वर्ष दिया है, ये 1 दिया है, तो इसको आप याद रखना है, किससे भाग दे दोगे, सॉरी 1 को किससे गुना कर देंगे, समय को 1, और 1 में 2 हाफ ईयरली, इसलिए आ जाएगा 2, और ये 2 क्या है, हाफ ईयरली, छमाही। 1 वर्ष में कितनी छमाही, 2 छमाही। नोट करके एक बात लिखिए, यदि ब्याज की गणना, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट वाज हाफ ईयरली, यदि ब्याज की गणना छमाही हो, तब समय को 2 से गुना किया जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर को आधा कर दिया जाता है, मतलब इसको 2 से भाग दे दिया जाता है। ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर ब्याज का कैलकुलेशन, ब्याज की गणना हाफ ईयरली हो रहा है, कैसा हो रहा है, अर्धवार्षिक हो रहा है, तब समय को आप क्या कर देंगे, दुगुना कर देंगे। समय को क्या कर दोगे, दुगुना, क्योंकि देखो आपको वर्ष दिया है और 1 वर्ष में कितना छमाही, 2 छमाही। मैं बोला 2 वर्ष में कितना छमाही, 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको, किससे मल्टीप्लाई करना है, 2। अगर 4 साल दिया है तो 8, 8 साल दिया है तो 16, आपको मल्टीप्लाई समय को 2 से कर देना है, दर को आधा कर देना, आधा मतलब इसको भी 2 से भाग दे रहा हूं, उसको 2 से गुना कर रहा हूं, इसको 2 से भाग दे रहा हूं। तो अगर मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मेरा 20% है तो 2 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 50% है, 2 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 25%। लेकिन एक की पॉइंट हमेशा याद रखना है, इफ वी आर कैलकुलेट हाफ ईयरली, अपन अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ब्याज का जो गणना है, देखो ब्याज की गणना कैसी हो, 6 ईयर, मतलब 6 मंथ, हाफ ईयरली, छमाही हो। लेकिन ये हो गया हाफ ईयरली के लिए। अगर ब्याज की गणना तिमाही हो, क्वार्टरली, आगे बढ़ाएंगे तो ब्याज की गणना कैसे करेगा, तिमाही, क्वार्टरली किया जाए। अगर ब्याज कैलकुलेट कैसा हो रहा है, क्वार्टरली हो रहा है, तब आप समय को, पहला काम समय, 1 साल में कितने क्वार्टरली, समय को 4 से गुना कर देंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा समय, दर को क्या करोगे, दर को क्या करेंगे अपन, 4 से भाग दे देंगे। 2 बात बताया मैं, अगर ब्याज की गणना, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली हो, तब मैं टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से भाग दे दूंगा। लेकिन अगर ब्याज का कैलकुलेशन क्वार्टरली हो, तिमाही हो, तो समय को मैं 4 से गुना कर दूंगा और दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट को किससे भाग दे दूंगा, 4 से, बस हो गया। चलिए अब बाकी सब कुछ भूल जाइए और नॉर्मली इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करते हैं। अब इस क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं, बनाते हैं। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10,000 रुपए का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अगर ब्याज की गणना छमाही किया जाए तो कितना धन वापस लौटाना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा या कितना धन हो जाएगा, क्या निकालना है अपने को, ए, क्या निकालना है अपने को,
ए निकालना है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर मैं टी बराबर देखो कितना वर्ष, एक, इसको 2 से गुना करूंगा तो क्या जाएगा 2, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कितना परसेंट है 20%, इसको 2 से भाग दूंगा तो आ जाएगा 10%। बाकी सब दिया हुआ है, बनाइए। चलिए देखिए, ये बन गया क्वेश्चन कि नहीं बना, जल्दी बताओ। यहां से अपने को क्या निकालना है, ए इक्वल टू पी 1 + r/100 का पावर टी, ठीक है। यहाँ पी का मान क्या दिया हुआ बेटा 10,000, रखिए 10,000, ये हो गया 10,000। आर का मान कितना है 20 था, लेकिन हो कितना गया 10, ठीक है। सीधा लिखना है 110/100, 110/100। कितने वर्ष बोला है, देखो दिया 1 वर्ष था, लेकिन अपने को इस वर्ष से मतलब है 2 छमाही से। टाइम और रेट यहां से आपको जब भी हाफ ईयरली और क्वार्टरली का क्वेश्चन आएगा, टाइम और रेट यहां से लिख के लिखना है। ये समय हो गया 2, ए इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाई, ये एक एक जीरो कट जाएगा। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और 10 का स्क्वायर 100, 1 2 1 2 1 2 1 00, ठीक है। इतना हो जाएगा अमाउंट, मिश्र धन कितना आ जाएगा इतना, ठीक है।
चलिए सेम क्वेश्चन है, क्या निकालना है, रहीम को कितना धन लौटाना पड़ेगा। ए क्या निकालना है, ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर टी। अब यहां से आपको ये देखना है रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, और देखो कितने छमाही मिले बेटा, 1.5 वर्ष में कितने छमाही, 1.5 को कैसे लिखते हैं 1.5, 1.5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना जाएगा 3, टी का मान हो जाएगा 3, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, ब्याज की देखो छमाही ब्याज की देखो गणना कैसा हो रहा है छमाही, तो यहां से आर का मान कितना जाएगा आधा, 10 का आधा 5%। सब मान को ले जाके यहां रख दीजिए। पी का मान आपको दिया हुआ है कितना 800 रुपए, पी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 800 रुपए। जब भी छमाही गणना आए, ये 8000 है, ये ये अगर 8000 है, अवधि के अंत में रहीम को कितना धन लौटाना पड़ेगा, ये 800 ही होगा। ठीक है, कितना होगा 800 ही होगा। अगर यही पूछता कि सीआई कितना होगा, एक बोल रहा है कितना धन लौटाना पड़ेगा, अगर यहां पर पूछता चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता तो वहां पर 8000 आ जाता। कितना आ गया इसके आंसर, कितना आ गया 9261, यही आया, यही आया ना। ठीक, सेम क्वेश्चन आ जाए, जब ब्याज की गणना कैसी करनी हो आपको, तिमाही। यदि ब्याज की गणना कैसी करनी हो, ब्याज की गणना कैसी हो क्वार्टरली। जब ब्याज की गणना क्वार्टरली दिया हो तो समय को 4 गुना कर दिया जाता है और दर को 4 से भाग दे दिया जाता है। ठीक है, बनाइए। पी का मान आपको ये दिया हुआ है 8000, ठीक है, पी का मान कितना दिया हुआ है 8000, आर का मान 40%, और इसका 4 से भाग दोगे तो आ जाएगा 10%। देखिए बेटिया ध्यान से मेरी बात सुनना, ये आपको महीने में दिया है कि ईयर में दिया है, मंथ में। देखो मैं एक बार बता दे रहा हूं, टाइम टाइम दिया हुआ है 9 माह, कितना दिया है 9 माह। अब आप 4 से भाग दोगे, माह को क्यों दोगे भैया, आपको ईयर कैसा देना चाहिए, सॉरी मतलब समय कैसा दिया चाहिए ईयरली, इसको आपको बदलना पड़ेगा किसमें, ये हो गया क्या 1 वर्ष, ये क्या हो गया 1 वर्ष। अब इसको बदलना है आपको किसमें, देखो, और इसको समय को किससे गुणा करने बोला हूं 4 से, 4 से कट जाएगा 3 बार और 3 से कट जाएगा कितने बार 3 बार, मतलब 9 महीने में कितना तिमाही 3 तिमाही। यहां से डायरेक्ट भी देख सकते थे 9 महीने में कितना तिमाही होगा 3 तिमाही। 9th मंथ में कितना क्वार्टरली मंथ होगा 3। ये आर का मान आ गया, ये टी का मान आ गया। फार्मूला क्या है, ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर टी, रख दीजिए फार्मूले में लाके।
होता है या क्वार्टरली होता है, तो समय को 4 गुना कर देंगे और दर को किससे भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टरली होता है, एक साल में 2 हाफ ईयरली होता है। उससे 2 से गुना क्यों किया जा रहा है, समझ में आया? 2 से भाग क्यों दिया जा रहा है, समझ में आ रहा है? यस। ये कितना आंसर आ गया इसका? 10 650, ये ठीक है। अब ज्यादा कैलकुलेट नहीं करूंगा मैं, चलिए आप बनाइए। यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 2%, और 9 महीना मतलब 3 क्वार्टरली, सेम वही तो है। क्या गया इसका आंसर? 7651 आ गया। चलिए टाइप नंबर 8, टाइप नंबर 9 बनाना है ना। अब आ जाइए टाइप नंबर 10। 10,000 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? क्या होगा मतलब क्या पूछ रहे हैं? मिश्र धन। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, सीआई पूछ रहा है आपको, क्या पूछ रहे हैं? सीआई। जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 4%, तीसरे वर्ष 6% है। 3 साल अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जब अलग अलग रेट ऑफ, देखो अभी तक आपने केवल एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ा, आर के जगह उसका मान रखते थे, ईयर देखते थे। अब बोल रहा 3 साल, तो पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, दूसरे साल मतलब 3 अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है, 3 अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 3 साल। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग दिया रहता है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया रहता है, अलग अलग दिया रहता है, फार्मूला क्या है अपने पास, ए इक्वल टू पी 1 प्लस ये R1/100, और एक साल के लिए इसलिए छोड़ दो। अगला देखो 1 प्लस R2/100, ये दूसरे साल के लिए, और 1 प्लस R3/100 ये तीसरे साल के लिए। कितने साल दिया गया? 3 साल। ये भी कितने बार दे दिया गया? 3, इसीलिए किसी के पावर में मैं 3 नहीं लिखा।
तीन अलग अलग साल के लिए तीन अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ नहीं। इसके बाद क्या करना है, रखना है। ये निकालोगे और देखो ध्यान से, अब निकालना है, निकालना क्या है, सी आई। ये निकाल क्या, माइनस, प्रिंसिपल को माइनस करोगे, सी आई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पी का मान कितना दिया हुआ है, 10,000, ये 10,000 मल्टीप्लाई, पहला परसेंटेज है 5%। इधर देखो, पहले इधर देखो, 5%, 5% को मैं लिखूंगा 105/100, काट के कितना जाएगा वो, 105/100 कट के कितना जाएगा, 5 से कटेगा कितने बार, 21 और 20, तो ऊपर आ गया 21, नीचे आ गया 20। ये टाइम पास नहीं करना है, 105, 100, 100, इधर देखो ये होगा 104/100, एक मतलब वो 4 से कटेगा, कितने बार कटेगा, 26/25। इधर देखो 6%, मतलब हो गया 106/100, किससे कटेगा, 53/50। समझ में आया, अब काट लो। ठीक है, बन गया, कितना गया आंसर, तुम लोग का तो प्राण पखेरु ऐसी छूट गया होगा, 21 को 53 से गुना करना है। ए का मान बताइए, 11,575.2, ये ए इक्वल टू आया है ना, किसके बराबर आया है, ए इक्वल टू 11,575.20। ठीक है, आया। अरे भाई दोनों जीरो को काट दो, ये देखो यहाँ से 25 के पास, ये दोनों जीरो काट दो, 25 चौक 100, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, 25 चौक 100, ये खत्म हो गया, 2 से खत्म हो गया 4, ये आ गया 2। ठीक है, 5 से आखिरी में भाग देना, अब गुना कर लो ऊपर को, 21 दूनी 42, 42 गुना 26, 26 53, और आखिरी में 5 से भाग दे दीजिए, आएगा कितना, 11,575.20। अब इधर देखिए, ए का मान अपने को चाहिए सी आई, सी आई बराबर, ये देखो नीचे अपने पास काय का मान है, ए का मान है, ये ए का मान है 11,575.2। इसमें क्या माइनस करना है अपने को, पी का मान, पी का मान कितना है, 10,000, 10,000 बचा कितना, 1575.2, ये हो जाएगा सी आई, क्या जाएगा, सी आई। जिनका बन गया सेम क्वेश्चन बनाइए। एक कस्बे की जनसंख्या 18,000 है, यदि पहले वर्ष इसमें 10% की वृद्धि होती है। आपको याद रखना है, ऐसा नहीं देगा क्वेश्चन को पॉइंट पॉइंट में आए, नॉर्मली क्वेश्चन देगा कंपटीशन में ना, पहले साल 10% बढ़ जाता है, दूसरे साल 20% बढ़ जाता है, तो 2 वर्ष के बाद इनकी जनसंख्या क्या होगी।
अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया उतना इस वर्ष दिया है, बस खत्म हो गया। ए इक्वल टू पी, पी का मान 18,000, ये रहा। कितना परसेंट पहले साल? 10%। 10% मतलब 110/100, मतलब 11/10। दूसरे साल कितना? 20%। 20% मतलब 120/100, कट पिट क्या आएगा? 6/5। ये तुम लोग 12/10 ही लिख लो। अब इसको क्या है, बस कैलकुलेट करना है, नीचे से 2 जीरो काट के। ₹23,760 आ गया। क्या हुआ होगा? एग्जॉस्ट चालू है क्या? बंद कर देना। इसमें देखिए, अनिल ने 9,000 रुपए 2 वर्ष 4 महीना के लिए उधार लिया। चक्रवृद्धि ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट 10%। तो परिपक्वता पर उसे कितना धन वापस करना पड़ेगा आफ्टर मैच्योरिटी? बोलने का मतलब ये पूछ रहा आपको। ए कुछ वर्ड लिखाया था मैं, हो जाएगा, हो जाता है, अदा किया, ठीक है, परिपक्वता, मैच्योरिटी, इसका सबका मतलब होता है क्या? मिश्र धन। क्या होता है इसका मतलब? मिश्र धन पूछ रहा है आपसे। लेकिन यहां पर टाइम को बड़ा उटपुटांग दिया है। टी को कैसा दिया देखो, टी को दिया है समय, समय को कैसा दिया देखो तो, समय को ये ऐसा दिया है, टी का पावर a/b। कैसे दिया है? आपको दिया है 2 वर्ष, 2 वर्ष और 4 महीने को भी वर्ष में बदलूंगा तो क्या लिख सकता हूं? लिख सकता हूं मैं। ये कैसा लिखाएगा फिर आगे चल के? 2 1/3। और ये इसके समान दिखने लगा कि नहीं? अरे दिखने लगा। चलिए लिखिए, जब समय फ्रैक्शन में दिया हो, जब समय फ्रैक्शन में दिया हो तब ए इक्वल टू, जब समय फ्रैक्शन दिया हो तब ए इक्वल टू पी R/100 का पावर। ये देखो देखो, ये अभी इसमें टी का मान ये है, ये टी रखा। अरे भाई ये तो पुराना ही फार्मूला हो गया, 1+R/100 इंटू a/b।
देखिए पी का मान इसमें कितना दिया हुआ है 9,000, आर का मान कितना दिया हुआ है 10%। अब देखो इसमें टी कौन है, इसमें टी कौन है, इसमें टी कौन है, देखिए ये टी हुआ तो इसमें टी हुआ 2, तो यहां पर टी की जगह क्या रखाएगा 2। यहां पर ए देखो ए बाई बी की जगह क्या है 1/3, तो यहां पर ए की जगह 1 और बी की जगह 3। चलिए बनाइए, बाकी सब दिया हुआ है। पूरा लिख दिया मैं, अब आप कैलकुलेट बस कर लो। ध्यान से मेरी बात याद रखना, एक बात और। अच्छा मैं पहले गलती कर दिया, ये एक गलती कर दिया हूं, तुम लोग नहीं करना। ध्यान से इधर देखो, जो मैं एक गलती किया तुम लोग नहीं करोगे। यहां पर 1+R/100 होता है। अब देखिए पहले प्लस, देखो बोर्ड मास के अनुसार पहले प्लस होगा कि मल्टीप्लाई होता है, पहले मल्टीप्लाई होता है, तो पहले ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये 10 लिखा है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो करके ये 10 ही रहेगा और ये हो जाएगा 300। 300 10/300, बात समझ में आया ना, बस ठीक। 1+10/100 और यहाँ पर होगा 1+10/100 इंटू 1/3। पहले मल्टीप्लाई होता है बेटा। 9,000 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 11/10⁻²। इसमें आ जाएगा 300, ऊपर में 310, नीचे आ जाएगा 300, ऐसा है। कट के आ जाएगा 31/30, 11 का स्क्वायर होगा 121, ये लीजिए 9,000 इंटू 121/100 मल्टीप्लाई 310/300, कितना जीरो 3 जीरो, 1 2 1 2, ठीक है। 1 जीरो काट दीजिए, इससे 3 से कट गया 3 बार, काट लो आप, आगे चलो, काटना बस है। ग्यारह हजार 253, 11,253 हो गया आंसर। 11,253। जब समय किस में दिया हो, फ्रैक्शन में दिया हो, समय किस में दिया हो, फ्रैक्शन में दिया हो। चलिए फिर से वही सवाल, समय किस में दिया है, फ्रैक्शन में दिया है, मतलब टी A/B के फॉर्म में दिया हो। इस बार टेस्ट में CI भी आएगा और SII भी आएगा, सिंपल इंटरेस्ट भी आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आएगा। तुम प्रश्न वश्न बनता नहीं परीक्षा में, मैं देखता हूँ।
अभी किसी को मार पीट के मैं अपना मूड नहीं खराब करना चाहता, बस मेरा लकड़ी कहाँ है जिससे मारता हूँ मैं, दिख नहीं रहा है। कितना आ गया इसका आंसर? टी के बाद जगह रख दोगे 1 और ए बाई बी के जगह रख दोगे 1/2। अब पहले मल्टीप्लाई करोगे 200 होगा, उसके बाद ये 210 बटे नीचे आएगा 100, 200, 21/20। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं? बना रही, कितना गया? सी की डी ये 1736। ओके। और कौन ऐसा है जिससे नहीं बना? नहीं बना, समय से आएगा तो बनेगा, है ना? वो उसमें मैं को क्या करूं, इसमें फार्मूला बता सकता हूं। ए बराबर पी 1+r/100 का पावर टी, फिर 1+r/100 इंटू ए बाई बी। मान रख सकता हूं मैं, पी का मान दिया है 11,200, ये आर का मान दिया है 10, ये हो जाएगा कितना? 1+10/100, 1+10/100 इंटू 1/2। पहले गुणा कर लोगे, उसके बाद जो, और उसको क्या बताऊं उसको मैं, काट पीट के दे सर मूल आंसर चाहिए, बात खत्म। तो 1736। चलिए टाइप नंबर 12। किसी धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 180 है। तब मूलधन ज्ञात कीजिए, प्रिंसिपल। ध्यान से सुन, मैंने 50,000 रुपए एक जन को साधारण ब्याज पे दे दिया, एक जन को चक्रवृद्धि ब्याज पे दे दिया, एक को सिंपल इंटरेस्ट पे दिया, एक को कैसे दिया? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। जब दोनों पैसा वापस किए मेरे को, तो उन दोनों में अंतर कितने का था? 180 रुपया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही ज्यादा देगा। कौन देगा ज्यादा? कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। ठीक है, तो ये आपको दे दिया, ये अंतर बता दिया। बोलने का मतलब आपको बता रहा है ये CI माइनस SI बराबर 180। किसका अंतर है ये? CI और SI का अंतर है। अंतर को मैं D लिख सकता हूं, D इक्वल टू 180, D इक्वल टू 180। हमेशा याद रखना इसमें 2 वर्ष होगा। नोट नीचे लिख लो, जब SI और CI में अंतर केवल 2 वर्ष का हो। पहले बात तो ये लिखो, अंतर कितने का हो? 2 वर्ष का हो। जब अंतर 2 वर्ष का हो, जो इनके बीच का डिफरेंस है वो कितने वर्ष का हो? 2 ईयर का हो। हमेशा 2 वर्ष ही मिलेगा। तब D इक्वल टू P R/100 का पावर 2, हमेशा 2 ही रहेगा, क्योंकि अंतर भी कितना है? सर फार्मूला गलत लिखे 1+, ये मत बताओ मेरे को, यही फार्मूला याद रखना है। ठीक है,
मैं अभी यहां पर तेरे को ए लिखाऊं क्या, मैं लिखाऊं डी इक्वल टू पी आर बाई 100 का पावर 2। यहां क्या नहीं पता मेरे को बताइए, आपको क्या निकालना है, पी। कभी कभी ये गायब करेगा और कभी कभी आर को, तीन ही चीज पूछ सकता है ये, या तो पूछेगा डी या पूछेगा पी, और अगर दोनों दिए तो पूछेगा आर। और आर पूछेगा ब्रैकेट को ओपन नहीं करना, आर और टी जब भी पूछेगा आपको ब्रैकेट ओपन नहीं करना, कल बताया था। चलिए डी का मान है 180 बराबर, ये पी का मान निकालना है। आर आपको दिया हुआ है 12%, 12 नीचे 100 का पावर 2, आपकी मर्जी। 180 इक्वल टू पी इंटू 12 का स्क्वायर 144 और 100 का स्क्वायर 10,000। ये इसको इधर गुना कर लो, इसको नीचे भाग दे दो, पी का मान आ जाएगा। पी बराबर सीधा लिख रहा हूं 180 गुना 10,000, नीचे आ जाएगा 144। किसी को ज्यादा नहीं आता है, 12 का पहाड़ा तो आता है, 12 12 से कटेगा 12 एकम 12, 6 12 पंचे 60। 3 का पहाड़ा तो आता है, 3 चौक 3 पंचे। 4 का पहाड़ा आता है 25 और डबल जीरो, 25 पंचे 125 डबल जीरो, ये लीजिए 12,500। मूलधन कितना हो जाएगा, 12,500। लेकिन एक चीज विशेष तौर पर याद रखना है, क्या दिया रहेगा, एसआई और सीआई में अंतर दिया रहेगा, और समय हमेशा कितना देगा, 2 साल। हमेशा समय कितना देगा, 2 साल। एकदम इस बात को स्पष्ट याद रखना है, सीआई और एसआई में अंतर देगा, समय हमेशा देगा 2 साल। 1,000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, क्या निकालना है, डी। ओके बनाओ। एक पतला सा 80 पेज का कॉपी बनाइए, जितने काम के फार्मूले हैं उनको विद कारण लिखिए। जब साधारण ब्याज इसका अंतर 2 साल का होता है तो क्या करते हैं, ठीक है। जब समय नहीं दिया रहता है तब क्या करते हैं, सब एक एक बातों को लिखो, वो बाद में बहुत काम का है चीज है, ठीक है। एक छोटे से बुद्धि में बहुत कुछ संभाल के रखना है परीक्षा तक। ठीक, जो बच्चा रेगुलर टेस्ट दे रहा है किसी भी कोचिंग वाले के साथ अपना कंपेयर कर लेना, चाहे वो बिलासपुर में पढ़ता हो चाहे दुनिया में पढ़ता हो। जो बच्चा रेगुलर मेहनत कर रहा है और रेगुलर टेस्ट दे रहा है उसकी बात कर रहा हूं मैं, अपना कंपेयर यहाँ आसपास नहीं, सीधा बिलासपुर के स्टूडेंट से करना है। समझ में आया, उसके बराबर आप लोगों की तैयारी चल रही है, लेकिन बच्चा सिंसियर खुद के लिए हो, खुद बच्चा सिंसियर होगा तब। नहीं बना प्रश्न कोई बात नहीं, लेकिन वो प्रश्न बनना चाहिए बाद में, चाहे उसको आप अपने मित्रों के थ्रू बनाइए चाहे हमारे थ्रू बनाए, वो प्रश्न बाद में बनना चाहिए।
तब तो मतलब है। चलिए, बन गए क्वेश्चन। कितना आंसर आ गया? 2 पॉइंट, क्या निकालना था? डी। क्या निकालना था? डी। और बाकी सब दिया होगा। ठीक है, देखो आपको निकालना है ये डी। डी बराबर क्या होता है? पी। पी का मान 1000 मल्टीप्लाई, अब देखो ब्रैकेट में आर बाई 100 का पावर 2। आर का मान कितना है? 5। ठीक है, 5 बटे देखो 5/100 का पावर 2। क्या लिखूंगा इसको मैं डायरेक्ट? 25/10,000। 1 2 3, 1 2 3, एक बच गया। यही इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 2.5। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 2.5, 2.5 रुपीज। अगर ब्याज देखो ध्यान से, अभी मैं बताया अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, एसआई और सीआई में 2 साल का अंतर है, तब तो वैसा बनाएंगे। मान लीजिए अगर अंतर 3 साल का दिया हो, लिखिए नोट, सीआई और एसआई में अंतर यदि 3 वर्ष का हो, और इससे ज्यादा कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, वरना हर किसी का फीस वापस अगर आ गया, अगर क्वेश्चन कभी जीवन में, और आप मेरे लाख दिखा दिए, सर देखो आप बोले थे नहीं आया और आ गया, सबका फीस वापस। सबका नहीं, जो बच्चा लिखा है देख के लाएगा उसका बस है। मैं मेरे को फिर सिग्नल में खड़ा होना पड़ेगा और कार का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। 2 दिन से नहीं खाया हूं बाबू वैसे। चले, वो भी एक काम है, समझ में आ रहा है? वो भी एक काम है। उतने धूप में खड़ा होना भी एक कला है। ठीक है, इधर आ जा। अगर 3 साल का अंतर दिया हो तो डी इक्वल टू, जितना पता था उतना तो लिख ही दो, पी आर बाई 100 का पावर 2। कितना वर्ष कवर हो गया अपना? 2। तीसरा, इधर देखो 300 प्लस आर अपान 100। 3 साल का पूछेगा तो 300, 4 साल का पूछेगा तो 400, 5 साल का पूछेगा तो 500। तेरे को उतना नहीं जानना है, कभी जीवन में नहीं आएगा। या तो 2 साल के लिए आएगा या तो 3 साल के लिए। 300 प्लस आर अपान 100, बस हो गया खत्म। इतना तो पहले करते थे, अभी इसमें क्या करना है? आर का मान बस जोड़ना है। कितना परसेंट? 5। इधर आओ, पी का मान आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ देखो तो, यही निकालना है क्या? चलिए, धन क्या होगा? तो इनका 3 साल का अंतर दिया होगा। इधर देखो बेटा, एक क्वेश्चन देखो, 18.30। नहीं तो तुम लोग गलत करके कैसे बनाओगे मेरे को पता है, फंसा लोगे और अपने आप को। आर का मान, अब मेरी बात सुनो, 25/10,000 लिख सकता हूं, स्क्वायर होगा तो 25/10,000 मल्टीप्लाई 300 प्लस आर। आर का मान है 5, तो इसको मैं लिख सकता हूं 305/100। ठीक है, अब इधर देखिए, इधर देखिए, यहां से मैं दशमलव को हटाया, ये हो गया 1830, और जैसे दशमलव हटा उसके जगह लगा 1, और उसके बाद कितनी संख्या? ये 2 जीरो। कोई समस्या? देखो 1 जीरो, ये देखो ये 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो के साथ उस पर नीचे मल्टीप्लाई में कट गया, ऊपर बचा 1830। इधर देखो 3 छक्के 18 और 5 छक्के 30, 3 छक्के 18 और 5 छक्के 30, खत्म कहानी। कितने बार में? बार में। ठीक है, अब देखो ये 10,000 ऊपर गुना होगा तो 60,000, पी 25 बराबर 60,000। पी का मान आ जाएगा, देखो कितना आएगा? यही है ना, 25 बस तो बचा है क्या? ठीक, या 25 से काटोगे, इधर देखो 25 चौक 100, 00, और 6 चौक 2400, सीधा लिखो। ये नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट P इक्वल टू आ गया 2400। P का मान कितना आ गया? 2400। चौबीस हजार
दो जीरो 60, कहा का 24,000, 2400। चलिए बनाइए आप। क्वेश्चन नंबर 45 भी बनाना है, क्वेश्चन नंबर 43 भी बनाना है। फाइव हंड्रेड आ गया। ठीक। 45 बनाइए। यहाँ से कल पढ़ेंगे, ये लास्ट बनाइए। 45 के बाद क्वेश्चन है